प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेक मी हैप्पी। चिड़िया के पास एक लड्डू था और चिड़िया वह लड्डू लेकर जब अपने घर वापस लौट रही थी तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। सुनो रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कालू भैया, मेरा बेटा भूखा है, मुझे खेल खेलने का समय नहीं है, मुझे यह खाना लेकर घर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले पहुंचा तो तुम्हारी यह लड्डू मेरी हो जाएगी, और अगर तुम पहले पहुंची तो यह दानों से भरी पोटली मैं अपनी तुम्हें दे दूंगा। ढेर सारे दानों को देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। अच्छा फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कालू कौवा अपने दानों की पोटली और चिड़िया अपना लड्डू दोनों पेड़ पर रख देते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का ना देना, सीधा उड़ना, ऐसा ना हो कि आप मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, तुम देखना मैं जीत जाऊंगा और तुम हार जाओगी। और फिर दोनों में रेस शुरू हो जाती है। कौवा और चिड़िया दोनों ही तेजी से उड़ रहे थे, मगर कालू कौवा बहुत तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया से आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कालू कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा यह लड्डू मेरा हुआ। हाँ, मैं भैया हार गई, मैं हार गई। आज मेरे लालच ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ, ये लड्डू मेरा यह लड्डू तुम लेकर जा सकते हो। आज मेरी लालच की वजह से मेरा बच्चा भूखा रहेगा। कालू कौवा चिड़िया का वह लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी, मेरी प्यारी गोरी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ। मैं बुलबुल का दाना और चिड़िया का लड्डू हथिया कर लाया हूँ आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ घोड़ी, मैंने बुलबुल और चिड़िया के साथ भी रेस लगाई। चिड़िया तो आधे रास्ते में ही थी कि मैं तो बेरी के पेड़ के पास पहुँच गया और जीत गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों के ऊपर तक गया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर देखते हैं आज ज्यादा कौन ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप हार जाओगे। जो हारेगा वह दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज कौन जीतता है। और फिर दोनों उड़ते हैं। कबूतर जैसे ही ऊपर की तरफ उड़ता है कि उधर से तेज हवाएं बहने लगती है और कालू कौवा उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने लग जाता है। कबूतर इतनी सारी हवाओं का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह डरकर पेड़ की तरफ मुड़ जाता है। मगर कालू कौवा तो उड़ता हुआ बादलों के ऊपर चला जाता है और वे सारी हवाएं तेजी से कालू कौवे को अपने साथ बहा ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखिए, कालू कौवा हवा में उड़ गया है। कालू कौवा तो हवाओं की दिशाओं में उड़ा जा रहा था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह अचानक से आसमान से नीचे गिरता है और सूखी घास के खेतों में जा गिरता है। बच गया, आज मैं बाल बाल बच गया। अगर नीचे गिरता तो आज मेरी हड्डी पसली सब टूट जाती। और फिर कालू कौवा धीरे से उड़ता हुआ कबूतर, तोता और चिड़िया के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? अरे, हम तो सोच रहे थे कि आज आप नहीं बचने वाले। कालू कहते हैं मुझे कालू। अबे कबूतर, चल अब मेरा नौकर बन जा। 2 दिन तक मेरे लिए खाना, दाना और पानी सब कुछ मेरे घर पर पहुंचा जा तू। कबूतर बेचारा हार गया था और अब तो उसे कालू कौवे की बात तो माननी ही थी। कालू जी, आज आप कुछ भी खाने को नहीं लाए? आज कबूतर हार गया शर्त में, और इसलिए अब 2 दिनों तक वही हमारे लिए खाना लेकर आएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला, मेरा कालू जी बहुत बहादुर है। तभी वहाँ कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले कबूतर,
मेरे कालू जी से मुकाबला करोगे तो यही हाल होगा। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी बहुत बहादुर हैं और इन्हें मुकाबला में कोई नहीं हरा सकता है। गोरी, हवा तेज थी इसलिए वह जीत गया, नहीं तो मैं ही जीतता। और कालू की किस्मत अच्छी थी कि वह घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो वह जीत कर भी हार जाता, क्योंकि वह जिंदा ही नहीं रहता। जैसी तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी और गंदी हैं, वैसे ही तुम्हारी सोच गंदी है। अरे मेरे कान्हू जी को कुछ नहीं होगा। मेरे कान्हू जी बहुत बहादुर हैं। तुम हारे हो ना तो अपना काम करो और समय से हमें दाना पानी पहुंचा जाओ। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कालू कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन चिड़िया और तोता बैठे हुए थे कि कालू कौवा वहाँ आता है। कौवे, क्या कोई है इतना बहादुर इस जंगल में कि उस बड़े नारियल के पेड़ से नीचे छलांग लगा सकता हो? मैं हूँ ना इस जंगल में सबसे अधिक बहादुर। मैं कर सकता हूँ ऐसा। अच्छा, तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वह पेड़ बहुत अधिक लंबा है, किसी को चोट भी लग सकती है। कृपया करके आप ऐसा ना करें। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। अच्छा, तो फिर आजा, देखते हैं। फिर तोता और कालू कौवा उस ऊंचे से नारियल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। मगर तोता जैसे ही नीचे देखता है वह डर जाता है और वह रुक जाता है। मगर कालू कौवा बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा देता है और सीधा जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी टांगे टूट जाती है। हाय, मैं मर गया, मेरी टांग। हाय, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे कौवे भैया, तुम्हारी तो टांगे टूट गई है। कालू कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, तुम्हारी टांगे टूट गई हैं। अब तुम किसी के भी साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने ऐसा किया। प्लीज प्लीज कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। और ऐसे ही कालू कौवा जमीन पर पड़ा वहाँ रोता रहता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मम्मा, क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी अपने साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है, वो आपकी नानू को भी बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू कौवा इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। कुकू बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। मगर कुकू अपनी मम्मा की एक बात नहीं सुनता और वह जिद करने लगता है। कुकू के इस जिद को देखकर चिड़िया मम्मा मान जाती है। अगली सुबह जग्गू कौवा कुकू के घर पर आता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और जग्गू कौवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू, मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, मेरी नानू ने हमारे लिए खाना बना कर रखा होगा, हम ना नानू के पास ही जाकर खाना खाएंगे। नहीं 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 बाबा नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब और मुझसे उड़ा नहीं जाता। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी मम्मा ने नानू के लिए ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी, तुम ना इस मिठाइयों में से कुछ मिठाई खा लो। और फिर कुकू मिठाई के उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देता है और जग्गू कौवा उन मिठाइयों को खा लेता है। यार कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो चलो, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले तक नानू के घर पहुंचना है। और फिर वे दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें रास्ते में मेला लगा हुआ दिखाई देता है, तो जग्गू कौवा फिर से वहाँ रुक जाता है। अरे यार जग्गू, क्यों रुक गए? चलो चलो, जल्दी से हमें उड़कर नानू के घर पर जाना है। नहीं कुकू, मैं तो झूला झूलूंगा। यार जग्गू, इतना टाइम नहीं है, अगर रात हो गई ना तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जग्गू कौवा कुकू की एक नहीं सुनता और झूला झूलने लगता है। ऐसे ही उन दोनों को रात हो जाती है। जग्गू, मेरी मम्मा ने मुझे ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ना जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। कुकू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हें अपने साथ अपनी नानू के घर लेकर गया था।
मगर मैंने रास्ते में तुम्हें तंग भी तो नहीं किया था, जैसे तुम मुझे रास्ते भर तंग कर रहे हो। अंधेरी रात में उड़ने से उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। डरते डरते उड़ते उड़ते आखिरकार वे दोनों कुक्कू के नानू के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानू, रास्ते में हम रुक गए थे, इसलिए देर हो गई आने में। फिर कुक्कू के नानू जग्गू कौवा और कुक्कू को खाना खाने देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी है? मम्मा तो ठीक है, और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुक्कू सो जाते हैं। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो। आप दोनों ना मेरी काम में मदद करना। जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुक्कू अपनी नानू के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और जग्गू दूसरी ओर जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वह बहुत दूर चला जाता है कि रास्ते में उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। उस अंडे को देखकर जग्गू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। जग्गू कौवा घोंसले में जाकर उस अंडे को तोड़कर पीने लगता है कि तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। दरअसल वह अंडा बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रुको तुम। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी उसके पीछे पीछे जाकर आखिरकार कौवे को दबोच लेती है और पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? छोड़ दे मुझे। मैं तो यहाँ कुक्कू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतने में कुक्कू और उसके नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। जग्गू, आप ऐसा भी कर सकते हो। कुक्कू बेटा, ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जग्गू, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से वापस अपने घोंसले में लौट जाती है। मैं भूखा था, इसलिए मैंने वह अंडा पिया। बेटा, अगर तुम भूखे थे तो घर से खाना लेकर खा लेते। किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं वापस घर जा रहा हूँ। कुक्कू, मेरे दोस्त एक दिन और यहाँ रह लेते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। और फिर कुक्कू जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। अब मैं आज से तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। और इतना कहकर कुक्कू अपने घर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा, आपको तो नानू के घर में 5 दिन रहना था और आप आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। आप मुझे जग्गू कौवे को ले जाने से मना कर रही थी। जग्गू कौवा बहुत दुष्ट है। उसने रास्ते में मुझे बहुत तंग किया। अरे, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुक्कू बेटा, आपकी नानू को तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बातें मानो।